Hello student, this is Subhan Sekhar. Welcome all of you in the second lecture of the kinematics. Okay, in previous lecture we have discussed about the basic concept of the mechanics, what is kinematics, and also some kind of motions, types of motion, right? In this lecture we are going to discuss about the very basic concept about the distance and displacement. So without wasting the time, let us get started. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो हम क्या करते हैं, नाइन्थ के आधार पर कुछ बेसिक बातें तो आप जानते ही हैं, है ना। तो उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा डेफिनेशन का डेप्थ में नहीं जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, ओके, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पाथ हो सकता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, राइट है। तो हम कह रहे हैं क्या चीज़ कि ए से लेकर के बी तक जो एक्चुअल पाथ है, यस, जो एक्चुअल रास्ता है, उस रास्ते का लंबाई, एक्चुअल पाथ का जो लंबाई है, लेंथ है, वो कहलाता है डिस्टेंस। ये हम लोग बेसिक बात पहले से जान रहे हैं, है ना। यहाँ से लेकर के जो एक्चुअल पाथ का जो ये लंबाई होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई, ये टेढ़ा मेढ़ा लंबाई पूरा, ये कहलाता है आपका क्या, डिस्टेंस। यस, जानते हैं आप लोग पहले से। और इस ए और बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, the shortest distance from A to B, not between A to B, this is shortest distance from A to B is called displacement. Okay, we all know that, है ना। हम लोग सभी जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस होता है हमारा क्या चीज़, ये होता है हमारा, यस बोलिए, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, राइट। और ये होता है हमारा क्या चीज़, लेंथ ऑफ क्या, यस बोलिए, शॉर्टेस्ट पाथ। ये बेसिक बात हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। इसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में एक और बात जान रहे हैं कि ये कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट और रॉन्ग। और ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब सवाल उठता है कि हमको ये, जब हमारे पास डिस्टेंस था ही, दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन बताने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी था, जो दो पॉइंट के बीच के अमाउंट ऑफ सेपरेशन को दर्शाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है। तो हमको ये दूसरा वाला जो क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, इसको इजाद करने की जरूरत क्यों पड़ी। वाई वी नीड डिस्प्लेसमेंट इफ वी ऑलरेडी हैव द डिस्टेंस। क्या जरूरत है हमको फिजिकल पे फिजिकल क्वांटिटी, नया फिजिकल क्वांटिटी बनाए जा रहे हैं, है ना। तो कोई यूज हो तब ना बनाएंगे, है ना। तो व्हाट इज द यूज टू मेक डिस्प्लेसमेंट, राइट और रॉन्ग। ओके, सो इसका डिस्प्लेसमेंट का नीड क्यों पड़ा, हम लोग इसी बात पर अभी चर्चा करने वाले हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है और आपसे कहा गया कि यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट एलोकेट कीजिए। यहाँ से कितने दूरी पर, 10 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क करना है आपको। तो 10 मीटर के डिस्टेंस पर पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 10 मीटर के डिस्टेंस का पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यस और नो। 10 मीटर के डिस्टेंस का पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 10 मीटर के डिस्टेंस का पॉइंट यहाँ भी हो सकता है ना। तो 10 मीटर के रेडियस में ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, राइट और रॉन्ग। तो अगर आपसे सिर्फ इतना कह दिया जाए कि किसी गिवन पॉइंट से 10 मीटर के डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट मार्क करना है, तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक लोकेशन अपने आप से जज नहीं कर पाएंगे कहां पर, 10 मीटर इधर कि 10 मीटर इधर कि 10 मीटर इधर कि 10 मीटर इधर। मतलब आप कंफ्यूज होंगे कि कहां पर हमको एलोकेट करना है। तो पॉइंट का एड्रेस ठीक से बताने के लिए ये 10 मीटर हमारे लिए, क्वांटिटी जो 10 मीटर लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, राइट और रॉन्ग। लेकिन अगर इस 10 मीटर के साथ हम आपको ये बता दें कि 10 मीटर का पॉइंट चाहिए और इस पॉइंट से एकदम इस दिशा में चाहिए, तो बिल्कुल इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए आप 10 मीटर बढ़ेगा तो आपको मिलेगा ये वाला पॉइंट, आप उसको मार्क कर दीजिएगा। अगर आपसे हम कहें कि नहीं 10 मीटर का पॉइंट जो है ना वो यहाँ से इस दिशा में है, यस इस दिशा में है, तो आप बड़े आराम से इस दिशा में जाकर के 10 मीटर का पॉइंट मार्क कर दीजिएगा, यस और नो। तो किसी पॉइंट को मार्क करने में, किसी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ 10 मीटर बताना मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि 10 मीटर का पॉइंट इधर भी हो सकता था, 10 मीटर इधर भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता है, यस और नो। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि 10 मीटर का पॉइंट उस डायरेक्शन में है, तो आप एकदम आराम से इस पॉइंट को मार्क कर पाइएगा। नहीं तो आप सब कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा पॉइंट, 10 मीटर का ये वाला पॉइंट कि 10 मीटर पे ये वाला पॉइंट है कि 10 मीटर पे ये वाला पॉइंट है, कौन सा। ये सारे 10 मीटर वाले ही पॉइंट हैं,
यस और नो? तो आप स्पेसिफाई यहां पर नहीं कर पा रहे हैं कौन सा पॉइंट, लेकिन अगर हम डायरेक्शन मेंशन कर दे रहे हैं कि उस दिशा वाला पॉइंट, तो आप बड़े आराम से उसको मार्क कर ले रहे हैं। यानी लोग कहा कि अच्छा मतलब किसी पॉइंट को के एड्रेस को स्पेसिफाई करना है, किसी पॉइंट का बिल्कुल अच्छे से स्पेसिफिकेशन आपको देना है कि वो कहाँ एग्जैक्टली प्रेजेंट होगा। इस बात के लिए आपको 10 मीटर के साथ साथ उसका दिशा भी बताना पड़ेगा कि किस दिशा में 10 मीटर इस दिशा में कि 10 मीटर इस दिशा में। लोग सोचा कि अच्छा मतलब 10 मीटर डिस्टेंस के साथ साथ हमको डायरेक्शन मेंशन करने की आवश्यकता हो रही है यदि हम किसी पॉइंट को अच्छे से एड्रेस करना चाहें तो लोग कहा कि अच्छा ऐसा जरूर कोई फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए जो डिस्टेंस के साथ साथ आपको डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करता हो, ताकि आप किसी पॉइंट के एड्रेस को अच्छे से मार्क कर पाएं। यस और नो? तो लोग कहा कि इसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाए और उसको नाम दिया गया क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में वो आपके डिस्टेंस को भी स्पेसिफाई करेगा और वो भी किसी खास डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करेगा कि वो डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो किसी खास दिशा में हुआ है। तो डेफिनेटली वो बिल्कुल खास डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको निश्चित ही वो उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होगा, तभी आपको पता अच्छा मतलब इससे उस दिशा में। अगर आप इस पाथ पे चल रहे हैं तो आपका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पर कोई भी आपका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है। राइट और रॉन्ग? तो स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए आपको डेफिनेटली यही वाला पाथ मापना होगा, और ये वाला पाथ जब आप मापिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि अरे ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर दिया कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है कि डिस्टेंस और साथ में डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, और उसका जो वैल्यू होगा वो पक्का लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ के बराबर होगा। यस और नो? सो दिस इज द अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये बात है। आया समझ में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्टेंस होगा मैग्नीट्यूड उसका किसके बराबर होगा? तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ के बराबर, जो एक्चुअली में पाथ फॉलो हो रहा होगा उसके लेंथ के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसके बराबर। आर यू गेटिंग? तो ये बेसिक अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग इसकी मुख्य बातों को एकदम कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं, है ना? बिल्कुल कंपैरिजन कर लेंगे, उससे दोनों के बारे में एक बार में पता चल जाएगा। ठीक है, आप इसको जल्दी से चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको मिटा रहे हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए हम लोग कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच कंपैरिजन लिए हुए हैं, ताकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सारे पॉइंट्स एक बार में क्लियर हो सके, है ना? और जल्दी करने के लिए हम पहले से लिख के रखे हैं उसको। देखिए क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है, आप जानते हैं बेसिक बात कि ये लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ को रिप्रेजेंट करता है, और डेफिनेटली ये लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट करता है, सबसे छोटा वाला रास्ता, जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे। ओके, क्योंकि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन बताने के लिए आपको सब वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग बिटवीन आपको गुजरना पड़ेगा। यस और नो? जो लाइन डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा होगा उसको, और डेफिनेटली वो सबसे छोटा रास्ता हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ के बराबर होता है। दूसरा बात, इसमें कोई भी डायरेक्शन का मेंशन नहीं रहता है ना? इसलिए तो हम 10 मीटर के पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाते हैं। राइट? तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, बट ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसके साथ डिस्टेंस के साथ क्या मिक्सअप रहेगा? डायरेक्शन मिक्सअप रहेगा, ताकि आपको लोकेशन को स्पेसिफाई करने में हेल्प मिले। 10 मीटर उधर कि 10 मीटर उधर कि 10 मीटर उधर। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट क्या रहा है? क्या चीज? कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी। याद रखिएगा, हम लोग मूविंग बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, जो बॉडी चल रहा हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ट्रांसलेट कर रहा है अगर, तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही करेगा। उसका कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपसे हम पूछें कि इफ बॉडी इज एट रेस्ट, सो व्हाट इज इट्स डिस्टेंस ट्रेवल, देन यू डेफिनेटली से इट्स डिस्टेंस ट्रेवल इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल आपसे हम कहें कि आप सुबह 6 बजे से लेकर के शाम में 6 बजे तक इसी पोजीशन पर हैं, तो बताइए आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो आपके जबान से डायरेक्ट आंसर निकलेगा जीरो सर, ट्रेवल ही नहीं किया। हाँ कि ना? तो अगर मूविंग बॉडी के बारे में बात हो रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर बॉडी रेस्ट पर है तो डेफिनेटली डिस्टेंस ट्रेवल को आप जीरो बोल सकते हैं। राइट? लेकिन यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। मूव करते हुए बॉडी का भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है? ये बेसिक बात आप जानते हैं कि मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है ए और यहाँ है फाइनल पॉइंट बी। ओके, अगर कोई बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया, रुक जाइए, हमको इधर आने दीजिए, ए पॉइंट से चलना शुरू किया और यहाँ बी तक गया। ओके, और बी पर जा करके वापस चला आया यहाँ तक, इसी पॉइंट तक, तो आप बताइए, तो इसका फाइनल पॉइंट भी यही हो गया, इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया, सेम टू सेम। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल कितना हो गया? जीरो, है ना? तो हम कहते हैं चलते हुए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। आप डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से अगर ये 2 मीटर है तो 2 मीटर और 2 मीटर कितना हो जाएगा?
आपका डिस्टेंस जो होगा वो बताएंगे आप 4 मीटर, ये बेसिक बात आपको पता है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या बताएंगे, वो बताएंगे जीरो वेक्टर। यस, डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको तो क्या बताएंगे, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, क्या चीज, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यस और नो, क्योंकि इसमें सब कुछ स्केलर ही है तो नेगेटिव बनने के लिए कुछ है ही नहीं, वो तो डायरेक्टली ऐड अप होता जाएगा। आप बाइक को यू टर्न भी ले लो, फिर भी आपके मीटर के ऊपर जो आपका रीडिंग होगा वो तो बढ़ता ही जाएगा ना, तेल तो आपके खर्च होते ही जाएंगे। यस और नो, तो मीटर का रीडिंग बढ़ता जा रहा है तो हम कहेंगे पक्का उसका डिस्टेंस कभी भी घट तो कभी रहा ही नहीं, घटेगा तब ना वो कभी नेगेटिव जोन में जाएगा भाई, लेकिन वो तो कभी घट ही नहीं रहा है, तो इससे मतलब कह सकते हो कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कहानी क्या है, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए इस दिशा को आपने पॉजिटिव माना, इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना, तो आप यहां से यहां तक जाओ और वापस यहां से यहां तक मत आओ, थोड़ा सा और आगे तक चले जाओ, तो डेफिनेटली आप इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो अगर मान लेते हैं ये है 5 मीटर का और ये है 6 मीटर का, तो आपका जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बोलेंगे 5 मीटर मान लीजिए आई कैप है, आप बोलेंगे 5 मीटर आई कैप, इसको बोलेंगे 6 मीटर माइनस आई कैप, और जब ऐड करेंगे नेट के लिए तो ये माइनस आई कैप आ जाएगा। यस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया आपका, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, लेकिन ये क्या रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, राइट और वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पाथ ऑलवेज डिपेंड ऑन दी शेप ऑफ पाथ। ओके सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी है ना, ऑलवेज डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ, शेप पर डिपेंड करता है। कैसे शेप पर डिपेंड करता है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर मान लीजिए रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसमें डिस्टेंस ट्रेवल कुछ और हो जाएगा, है ना। रास्ता अगर ऐसे हो तो उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल कुछ और हो जाएगा, अगर ऐसे हो गया तो डिस्टेंस ट्रेवल कुछ और हो जाएगा, है कि नहीं है, राइट। तो जैसे जैसे पाथ का शेप चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका डिस्टेंस बदल सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहानी है, कहता है वो तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो अगर ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो शॉर्टेस्ट पाथ तो हमेशा इतना ही होगा, चाहे उसका एक्चुअल पाथ ऐसा हो चाहे ऐसा हो, क्या फर्क पड़ता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमेशा इस पॉइंट और इस पॉइंट में विचार करते हैं ना, राइट। तो ये हमेशा क्या रहेगा, सेम टू सेम। मतलब कह सकते हैं कि एक्चुअल पाथ का नेचर कैसा भी हो, शॉर्टेस्ट पाथ तो हमेशा वही होना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ के नेचर पर, पाथ के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। देख रहे हैं, यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। यस, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस कह रहा है कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ए और बी, देख रहे हैं, तो इसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, यस और नो। और जो डिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली इससे हटके होगा या फिर इसी पर हो सकता है, एक्चुअल पाथ भी यही हो सकता है, किसी दो पॉइंट के बीच का एक्चुअल पाथ भी वही हो जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ है, राइट और रॉन्ग। तो डिस्टेंस जो होगा वो तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, और नहीं तो हो सकता है डिस्टेंस क्या हो, बड़ा हो, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डेफिनेटली अगर आप जो शॉर्टेस्ट पाथ वाला रास्ता है, जो डायरेक्टेड पाथ है, उस डायरेक्टेड पाथ को छोड़कर जरा सा हटेंगे आप, देखिए ध्यान से, इस डायरेक्टेड पाथ से जरा सा आप डिविएट होइए, यहाँ चले आइए और फिर पहुंचिए यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपका ये वाला पाथ ना इस वाले से बड़ा हो जाएगा। यस और नो, ये वाला जो रास्ता होगा, ये वाला ऊपर वाला डेफिनेटली बड़ा होगा, किससे, इस वाले से। मतलब कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले पाथ से जरा भी डेविएट होइएगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो बड़ा ही हो जाएगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट का, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा बराबर रहेगा, है ना। तो डिस्टेंस हमेशा बराबर हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, कभी उससे छोटा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट से कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं होता है। आर यू गेटिंग? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट नोटिस कर सकते हैं आप, देखिए ध्यान से, कहता है क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है ना बॉडी का, कभी भी डिक्रीज नहीं करता है। अगर आप चल रहे हैं किसी पाथ पर, ओके, किसी पाथ पर चल रहे हैं तो आपका जो मीटर का रीडिंग होगा हमेशा बढ़ता जाएगा, ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो घट भी सकता है। मान लीजिए आप वापस आ रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगेगा, घटने भी लगेगा, राइट है। तो इस पॉइंट को मेंशन नहीं किया, इस पॉइंट को 7वां नंबर पॉइंट आप मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पर कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी नेवर डिक्रीजेस बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कैन डिक्रीजेस इफ बॉडी इज मूविंग, है ना, बॉडी मूव करा फिर भी, है ना। और ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट कब वैलिड होने वाला है कि डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर होगा, इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट की। ये पॉइंट कब वैलिड होगा, है ना, जब आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन चल रहा हो, यस और नो, है ना। अगर बताइए यहाँ पर, बताइए ध्यान से, अगर आप विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन चल रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहे होंगे,
यस और नो? तो आपका जो एक्चुअल पाथ होगा बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग होगा और डेफिनेटली उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे, राइट? लेकिन अगर आप जरा सा भी इससे डेविएट हुए, डायरेक्शन चेंज हुआ, ओके, चाहे आप यहां से यहां गए या फिर वहां से इसी रास्ते पे स्ट्रेट पाथ पर ही यू टर्न मान लिया आपने, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ, यस, तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर नहीं रहेंगे। तो इसमें जो इक्वल वाला कंडीशन ये कब लागू होगा, है ना? व्हेन आप कह सकते हैं पार्टिकल मूव्स, ओके, क्या, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। आया समझ आपको? बिना डायरेक्शन चेंज किए तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आपके लिए हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं, इस पर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सो आपके लिए हम 3 बेसिक क्वेश्चन लिए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही बना लेंगे, फिर भी आपके बस यूज कैसे करेंगे फॉर्मूला का उसको देख रहे हैं हम लोग, है ना, या फिर कंसेप्ट का उसको देख रहे हैं हम लोग। चलिए पहला सवाल एकदम आसान, बिल्कुल 9th लेवल का, है ना। कह रहा है यहाँ से 1 मीटर का डिस्टेंस है, फिर बिल्कुल 90° पर 3 मीटर का डिस्टेंस है, और फिर बिल्कुल 90° पर 3 मीटर का डिस्टेंस है। आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ये आप तो इसको चुटकी बजाते सॉल्व कर देंगे। आप कहेंगे सर जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअल पाथ होगा। यस, एक्चुअल पाथ कौन सा है? 1 मीटर, 3 मीटर और ये 3 मीटर, तो 6 और 1 7। तो आपका जो डिस्टेंस का आंसर होने वाला है वो निश्चित 7 मीटर होने वाला है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी, है ना। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ के बराबर होता है बिटवीन इनिशियल और फाइनल, है ना, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, राइट। तो इनिशियल से फाइनल तक जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? वो ये वाला डायरेक्टली हो सकता है, ठीक है। मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा डिस्टेंस? आप खुद सोच के देखिए, आप यहाँ से बिल्कुल इस वाले साइड को एक्सटेंड करो और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ से। तो आप बताओ अगर ये 1 मीटर है और ये पूरा 3 मीटर है, तो ये पूरा भी 3 मीटर हो गया, यानी ये कंप्लीट कितना मीटर का हो गया? 4 मीटर का, यस और नो। और ये हाइट 3 मीटर, तो डेफिनेटली ये भी हाइट कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा, यस और नो। तो आप बताइए ये पूरा 4 है, ये पूरा 3 है, तो आपको पाइथागोरस आता है या फिर वेक्टर एडिशन करने आता है ना। उस केस में इसका लेंथ क्या बताओगे? तो आप बताओगे सर वो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, राइट और रॉन्ग। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू वो होगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। और ये डेफिनेटली आएगा कितना? 5। ये 5 मीटर ऐसे आंसर आपको नहीं बताना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो यू नीड टू मेंशन द डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड, यस और नो। सो बताइए 5 मीटर को क्या बोलेंगे? 5 मीटर तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। और अब ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब फ्रॉम A to B। इसका डायरेक्शन कैसे मेंशन होगा? फ्रॉम A to B। आर यू गेटिंग, है ना। इस तरह से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल इनिशियल और फाइनल को आप ज्वाइन कर देंगे सीधा रास्ता से, है ना, और बस उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, राइट है। चलिए, तो बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आप 4 मीटर इधर को जा रहे हैं और वहां से अचानक से आपने 60° टर्न ले लिया और वो आगे 3 मीटर तक गए। यस, तो आपको पूछा जा रहा है कितना डिस्टेंस और कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो डिस्टेंस के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। डिस्टेंस आप बताने के लिए कहेंगे जो आपका एक्चुअल पाथ उसका लंबाई हो जाएगा। जैसे यहाँ हो गया, जहाँ हो गया ये 4 मीटर और ये 3 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा? ये मान लीजिए फाइनल पॉइंट है आपका B और ये इनिशियल पॉइंट है। तो डिस्टेंस तो ट्रेवल हो गया, ये तो 7 मीटर, ये तो बड़े आराम से कर ले रहे हैं, राइट और रॉन्ग। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डेफिनेटली आपको ये वाला लंबाई बताना होगा, यस और नो। और आप देख सकते हैं, आप वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये 4 मीटर ये 3 मीटर है और ये पूछा गया, मतलब इन दोनों वेक्टर का आपसे क्या पूछा गया? रिजल्टेंट पूछा गया है। तो आपको आता है रिजल्टेंट वेक्टर निकालने, कैसे बोलिए? तो यहाँ पर एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 4, तो आप करेंगे 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 2 × 4 × 3, यस और नो, और इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आप बताओ इस वेक्टर का और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? डेफिनेटली वो 60° है ना, क्योंकि देखिए ध्यान से, आप इस वेक्टर को इधर पैरेलल शिफ्ट करेंगे, आप इसको आगे शिफ्ट कर लो ना, तो टेल से टेल ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कितना एंगल मिल रहा है आपका? 60°। ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट इक्वल टू क्या? cos 60°, राइट। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है बताइए? तो ये तो डेफिनेटली 25 है प्लस, और ये देखो जरा आप, cos 60 और ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ से क्या बचा? 4 × 3 = 12 अंडर रूट, ओके, कितना आ रहा है? दैट इज √37। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। और इसको कहाँ से कहाँ बोलेंगे? फ्रॉम A to B,
आप ऐसे लिख देंगे क्या, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी होता है, राइट। अब मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप मेंशन ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको ये डायरेक्शन मेंशन करना है। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से आप वेक्टर का भी यूज करके बड़े आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। आप चाहते तो इसको एक और तरीका से कर सकते थे। क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, आप इसको मान लेते ये बी वेक्टर और यहाँ से ये सी वेक्टर, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे लिखते हैं, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होने वाला है वो डेफिनेटली ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर होने वाला होगा। ए बी वेक्टर तो आप लिख दीजिएगा 4 और किस दिशा में, आई कैप की तरफ, तो आप इसको लिखेंगे 4 आई कैप प्लस बी सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो डेफिनेटली आपको इसको रिजॉल्व करना होगा। इसको लिखना होगा 3 मीटर कॉस 60 आई कैप, 3 मीटर साइन 60, ओके, जे कैप। और इस तरह से लिख कर आप डायरेक्टली उसको ऐड करेंगे और उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो अंडर रूट आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर, राइट। इससे आप डिस्प्लेसमेंट, तो वेक्टर फॉर्म में भी जाकर के आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग? चलिए, बहुत अच्छा, उसको ट्राई कीजिएगा आप घर से। तीसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये तीसरा सवाल एस.सी. वर्मा बुक का है। उसमें कह रहा है क्या चीज़, उसमें डेटा अलग हो सकता है ना। कह रहा है कि यहाँ पर एक मॉस्किटो या फिर कोई फ्लाई है ना, और ये नेट लगा हुआ है आपके बेड के ऊपर में, आप यहाँ भी अंदर में सोए होंगे, आपके ऊपर में मच्छरदानी लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है। तो उस नेट के एजेस के सहारे एक यहाँ से फ्लाई ऐसे चलते हुए, है ना, बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट कॉर्नर पर, सॉरी डायगोनली अपोजिट, बॉडी डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर जाके वहाँ पर रुक जाता है। कैसे कैसे चलता है, शुरू कैसे करता है, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ उड़ के नहीं गया है ना, इस एज के सहारे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इस फ्लाई का या फिर मॉस्किटो का। तो डेफिनेटली डिस्टेंस टेबल तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे। डिस्टेंस टेबल क्या कहेंगे, सर ये यहाँ 2 मीटर चला होगा, यहाँ 2 मीटर और यहाँ 2 मीटर, तो कितना हो गया होगा, टोटल 6 मीटर, ये आपका डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताइए क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनिशियल ये ए पॉइंट और ये फाइनल बी पॉइंट है, तो डेफिनेटली आप इसको एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। आपको ये वाला लेंथ निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब बॉडी डायगोनल का आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। और बॉडी डायगोनल का लेंथ निकालने के 2 तरीके होंगे डेफिनेटली, वेक्टर के मेथड से और आपका जो नॉर्मल ज्योमेट्री जो मेंसुरेशन होता है उसकी मदद से। तो आप बताइए डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल का लेंथ कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये करना तो आप जानते ही हैं, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कम्स आउट टू भी कितना, 2√3 मीटर, और फ्रॉम ए टू क्या बी, वो डायरेक्शन आप मेंशन कर लीजिएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2√3 मीटर, ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वेक्टर की मदद से कैसे बनाते हैं, तो देखिए ध्यान से, आप इस वेक्टर को लिखते हैं 2i कैप, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना पड़े इसका, तो कैसे लिखेंगे, इसको 2i कैप लिखेंगे, प्लस उसके बाद 2j कैप लिखेंगे, प्लस उसके बाद क्या k कैप है ना, प्लस 2k कैप लिखेंगे, ऐसा लिख दिया आपने। और इसका फिर से मैग्नीट्यूड निकालना तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कर देंगे, आया समझ में, है ना। तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट बड़े आसानी से निकाल सकते हो, राइट और रॉन्ग। आप इसको माइनस के भी माइनस के लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, के बाहर की तरफ होता है तो इसके लिए माइनस के चलेगा। ओके, तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आपके लिए और सवाल लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए 3 और सवाल लिए हैं ना। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें इस सेट के पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी है जो ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1/4 ऑफ सर्कल ट्रैवल कर रहा है, मतलब बिल्कुल सेंटर पर इसका रेडियस वेक्टर 90 डिग्री का एंगल स्वाइप कर रहा है, राइट। तो आपसे पूछा है यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के निश्चित ही आप देखिए ध्यान से, डिस्टेंस के लिए आपको ये वाला पाथ का लंबाई निकालना पड़ेगा, एक्चुअल पाथ जो एक कर्व वाला पाथ, इसका लंबाई निकालना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्टली आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना होगा। ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होगा आपका डिस्टेंस, आपको निकालना है। तो आप बताइए डिस्टेंस के लिए क्या करिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो जो डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट जो आपका आएगा, और डेफिनेटली ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर से डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, वेक्टर का वो डिस्प्लेसमेंट का वो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। ओके चलिए, तो आपसे पूछ रहा है कितना होगा, कैसे निकालेंगे बताइए। तो डिस्टेंस के लिए आप देखिए, अगर टोटल पूरा चला होता तो आप कहते हैं कि वो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। लेकिन वो 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस, एंड डिवाइडेड बाई
राइट, एंड डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, तो ये r है तो आप बताइए कितना हो जाएगा, √2r डेफिनेटली, r√2, तो ये डेफिनेटली होने वाला है r√2, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ वो, अरे 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। चलिए तो क्या करेंगे, r से r कट गया, है ना, सही हो गया। इससे अब यहाँ भी कटा पीटी चलेगा, है ना, इससे कट जाएगा 2 बार में, तो आपका आंसर आ रहा है π/2√2। यहाँ पर क्या चाहिए आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। आर यू गेटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक बॉडी है जो ए से चलना शुरू किया है और बी तक ट्रैवल किया है, ठीक है, और ये निश्चित ही, चलिए तो यहाँ पर ये 1/6 ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो कैसे करेंगे बताइए जरा आप यहाँ पर, तो 1/6 ऑफ सर्कल का ये मतलब हो गया कि ये डेफिनेटली 60 डिग्री का एंगल होगा। ये एंगल तो आप डिसाइड कर ही सकते हैं, क्योंकि पूरा 360 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होने वाला है, 60 डिग्री होने वाला है। चलिए तो देखते हैं डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस बड़ा आसान काम है। अगर पूरा चला होता तो हम कहते हैं कि वो 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लेकिन अगर 1/6 चला है तो हम क्या करेंगे, 1/6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो। तो ये डेफिनेटली आ रहा है यहाँ से πr/3, मतलब ये आ रहा है πr/3। पाई का वैल्यू आप 22/7 रखोगे, है ना, इनटू r का वैल्यू आप 7 रखोगे और डिवाइड बाई 3, कट गया, इससे ये आ गया 22/3 मीटर, ये आपका डिस्टेंस आ गया, है ना। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकले, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा लाइन ज्वाइन कर दो और ये लंबाई आपका क्या होने वाला होगा, डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालिएगा ये डिस्प्लेसमेंट आप बताइए जरा। तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 1/6 ऑफ सर्कल होने के कारण तो ये एंगल 60 डिग्री हो ही गया है, राइट। और ये लेंथ 7 है, ये दोनों का लेंथ बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो डेफिनेटली ये एंगल बराबर होगा और डेफिनेटली वो भी 60 डिग्री का ही होगा। सो आप कह सकते हैं ये पक्का क्या बनने वाला है यहाँ पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अरे कैसे कैसे देखिए ध्यान से, ये दोनों साइड सेम है, तो ये अगर एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। तो आप बताइए 2x + 60 डिग्री इक्वल टू 180 हो गया, यानी कि 2x बराबर 120 है, यानी x बराबर कितना है, 60 डिग्री डेफिनेटली। तो ये क्या बना आपके लिए, ये निश्चित ही आपके लिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना अंदर में। और अगर ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 7। तो आप कह सकते हैं अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी कितना है इसका, 7 मीटर है। काफ़ी आसानी, राइट है। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप का लिया हुआ है। कहता है यहाँ पर 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है सर्कल के सर्कमफेरेंस पर। तो आपसे पूछ रहा है कि फिर से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस तो आप यहाँ निकाल लीजिए ऊपर में, क्योंकि नीचे जगह की जरूरत पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे निकलेगा बोलिए, तो डिस्टेंस के लिए आपको पूरा ट्रैवल करता तो आप कहते 2πr डिस्टेंस ट्रैवल किया है, राइट। लेकिन 1/3 ट्रैवल किया, इसका मतलब क्या कर देंगे, इंटू 1/3 कर देंगे, सही है। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये आ रहा है, देखिए तो 2 इंटू पाई के नाम पर 22/7 और रेडियस के नाम पर कितना रखेंगे, डेफिनेटली 7 मीटर और इंटू 1/3, यस 7 से 7 सही हो गया, ये आ गया 44/3। 44/3 मीटर इज द डिस्टेंस, ओके। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको निश्चित ही इसको इससे ज्वाइन करना होगा और ए बी का लेंथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, राइट और रॉन्ग। हमको यही निकालना है, कैसे निकलेगा आप बताइए, सजेस्ट कीजिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से, इसमें क्या होने वाला है, आप वीडियो को पॉज करके इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें क्या होने वाला है देखिए ध्यान से, अगर ये 1/3 ऑफ सर्कल है तो ये निश्चित ही पूरा 120 डिग्री होगा, सही है। और ये अगर 120 डिग्री है तो अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ओके। तो आप बताइए अगर ये 7 मीटर है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका सामने वाला कितना होगा, 7 sin 60 होगा, हाँ कि ना। 7 वाला साइड cos थीटा, सामने वाला साइड sin थीटा, यस और नो। तो ये 7 इंटू साइन थीटा, ये 7 इंटू कॉस थीटा। उस तरह से ये 7 है तो इस इधर वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट 7 cos थीटा cos 60 और ये कितना जाएगा 7 sin 60, तो ये हो जाएगा 7 sin 60 डिग्री, राइट और रॉन्ग। तो आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आने वाला है यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जो ए बी है आपका, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए बी जो है वो किसके बराबर है, 2 इंटू 7 इंटू साइन 60 डिग्री, यस और नो। साइन 60 का वैल्यू पता है कितना होता है,
साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कैंसिल हो गया, ये आ गया 7√3 मीटर। ये आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर आपके लिए हम और क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए HC वर्मा बुक के अंदर से एक सवाल लिया गया है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कहता है एक कैरम बोर्ड है यहाँ पर और ठीक सेंटर ऑफ द बोर्ड में एक क्वीन रखा हुआ है। अब इस यहाँ से इसको हिट किया गया और इस तरह से हिट किया गया कि बिल्कुल ये अपोजिट साइड से रिबाउंड होकर के सीधा इस होल में आकर गिरता है। ठीक है, आपसे पूछता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द क्वीन एंड डिस्प्लेसमेंट बाय द क्वीन कितना होगा। ठीक है, दोनों निकालना है और दोनों का मैग्नीट्यूड, उसमें तो वेक्टर फॉर्म में पूछा है, आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं फिलहाल, है ना, वो आप बनाते रहिएगा बुक से कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, सीधा ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो ये जो चीज़ होगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखेंगे, -2j कैप -2i कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेंगे, तो देखिए ध्यान से, ये 2 और ये 2, तो ये डेफिनेटली 2√2 हो जाएगा। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, वो डेफिनेटली 2√2 मीटर आने वाला है। ये तो बड़े, अब मीटर नहीं, सॉरी फीट, 2√2 फीट आने वाला है। ये डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल लिए। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम इसको मिटा रहे हैं, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आपको पहले ये डिस्टेंस निकालना होगा, फिर ये डिस्टेंस निकालना होगा। ये कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों डिस्टेंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कैसे कोशिश करते हैं कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। अब एक काम करिए, ये इसको इस पॉइंट से आप ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से परपेंडिकुलर सामने वाले फेस पर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो ड्रॉप करने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस बराबर हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ये डिस्टेंस और डिस्टेंस बराबर नहीं है। आप इसको मत कहिएगा कि सर ये पूरा 2 फीट था तो 1 फीट ये ले लो, 1 फीट ये ले लो, काम बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, वो 1-1 फीट नहीं होगा। देखिए कैसे कैसे नहीं होगा, हम बता रहे हैं आपको। आपको पता है जब ये सामने वाले फेस से टकराएगा तो डेफिनेटली ये रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो करेगा, जितने एंगल पर आया उतने एंगल पर जाएगा। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, बट आपको ऐसा सपोज करके चलना है। ठीक है, तो जितना एंगल पर आ रहा है उतने एंगल पर जा रहा है, ऐसा आपको सपोज करना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यस और नो। और 2 ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स जो होंगे वो इक्वल नहीं बल्कि प्रोपोर्शनल होंगे। तो आप देखिए ध्यान से, इस साइड का ये वाला साइड डबल है, मतलब अगर ये 1 टाइम है तो डेफिनेटली ये 2 टाइम्स है ना। तो उसी तरह से अगर ये साइड आपको x मान लेते हैं तो पक्का ये भी साइड कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब इसका साइड का डबल उसका साइड आने वाला है, मतलब इसका साइड डबल होगा इसके साइड के, यस और नो। तो इसका ये वाला साइड क्या होगा, डबल होगा इसके साइड के। अगर प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ट्रायंगल लगाएं आप, यस और नो, 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर ये x मानोगे तो ये कितना मानना होगा, 2x, राइट। तो ये पूरा साइड देखिए ध्यान से, 2x और प्लस x की फॉर्म में, ये किसके बराबर है, डेफिनेटली 2 फीट के बराबर। तो ये 4 फीट का क्या है, बिल्कुल आधा है, 2 फीट। तो आप बताइए यहाँ से x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर आ रहा है 2/3 फीट, यस और नो। यानी कि ये डिस्टेंस है आपका 2/3 फीट और ये डिस्टेंस है डेफिनेटली 4/3 फीट। आया समझ में। तब नहीं, दोनों मिलकर यहाँ पर कितना होने वाला है, 2 फीट होने वाला है। ठीक है, तो आप अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल लिए। तो अब बताइए, ये आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फीट होने वाला है और ये 2/3 फीट है, तो ये वाला कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, राइट। तो आप बताइए इसका नामकरण कर दीजिए, ये O है, ये A है, ये B है। तो आप बताएंगे हमको OA डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो OA डिस्टेंस हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस, यस बोलिए बोलिए, 2/3 का स्क्वायर। इससे आप OA निकाल लोगे, यस आराम से, है ना। उस तरह से AB कैसे निकलेगा, ये AB डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, तो देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा कितना है, 4 है, ये 2 है, तो कितना होगा, निश्चित ही ये पूरा का पूरा आपका 4 फीट है। तो आप बताइए वो का √ कौन सा निकालना हम लोग, AB बराबर, तो 4 फीट का स्क्वायर प्लस ये कितना है आपका 4/3, दिस इज 4/3 फीट का स्क्वायर, राइट और रॉन्ग, है ना। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ OA कितना आ रहा है, 2 तो इसके अंदर से कॉमन हो जाएगा, राइट है, और √ में बचेगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा यहाँ 1 प्लस और ये बचेगा 1/9। तो डेफिनेटली ये बचा
2/3 और अंदर में बचेगा √10। अच्छा, उस वजह से ये कितना बचने वाला है बताइए। तो इसमें से अभी आप 4 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर कॉमन हो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ये बचेगा 1/9, राइट और रॉन्ग। तो ये भी आने वाला है डेफिनेटली, 4 का स्क्वायर नहीं 4 कॉमन होगा ना, तो 4/3 और कितना बचेगा √10। अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, राइट है ना। तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ से आया, डिस्टेंस ट्रेवल, आप एक बार इस कैलकुलेशन को चेक कर लेना प्लीज़, गलत हो सकता है। तो ये इसको ऐड करने के लिए 2/3 √10 और प्लस 4 √10/3 इसको ऐड करना होगा। कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 √10 डिवाइड बाई 3, मतलब हो गया 2 √10। ये आंसर हो जाएगा, इतना फिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार कैलकुलेशन में चेक कराना, फिर इसको आंसर को नोट करना अपनी नोटबुक में। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर आपके लिए हम और भी इससे अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एकदम बेहतरीन सवाल, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिल्कुल प्लेन सरफेस है, उस पर एक डिस्क रखा हुआ है और इस डिस्क का रेडियस है, और कह रहा है ये डिस्क 1/4 रिवॉल्यूशन करने वाला है। ठीक, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो डिस्क के ऊपर P है, आपसे पूछा उस P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा व्हेन दिस डिस्क रिवॉल्व अप टू 1/4 रिवॉल्यूशन, है ना। 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है P पॉइंट का। तो डेफिनेटली डिस्क आगे भी बढ़ेगा तो डेफिनेटली P पॉइंट आगे भी बढ़ेगा, और जब ये आगे तरफ रोल करेगा तो P पॉइंट थोड़ा ऊपर भी उठेगा, है ना। मतलब P में थोड़ा सा हाइट भी राइज होने वाला है, थोड़ा सा आगे भी बढ़ने वाला है। ठीक है, आपसे पूछा गया उस P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं पूछा गया है। डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग निकालेंगे रोलिंग चैप्टर के अंदर में, फिलहाल यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, कैसे करेंगे बताइए। एकदम बढ़िया सवाल है, सोचनीय सवाल है। देखिए ध्यान से क्या होगा। मान लीजिए, मार्कर कहाँ गया ब्लू वाला, मान लीजिए कि ये 1/4 रिवोल्यूशन किया होगा, तब तक डिस्क थोड़ा आगे भी बढ़ गया होगा, हाँ कि ना, यहाँ चला है डिस्क। तो अब ये P पॉइंट घूम के यहाँ आ चुका होगा, ऐसे लुढ़केगा ऐसे, तो P पॉइंट ऐसे जाएगा ना, P पॉइंट यहाँ पर ऐसे, तो P पॉइंट जो था यहाँ आ गया ऐसे 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ऐसा हुआ है। आर यू गेटिंग? चलिए, तो आप बताना है P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। तो P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल हुआ। आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला दूरी निकालना है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। कैसे होगा बताइए। तो आपको मालूम है कि अगर ये डिस्क 1/4 डिस्टेंस आया गया है तो डेफिनेटली इस डिस्क का जो सेंटर होगा वो πr/2 डिस्टेंस आया गया होगा। क्यों? क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में सेंटर द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना होता है, 2πr होता है ना। एक रिवॉल्यूशन में सेंटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अच्छा, अगर मान ली हाफ रिवॉल्यूशन आता तो πr, और 1/4 रिवॉल्यूशन होता है फिर से डिवाइड बाई 2, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक का दूरी है, ये πr/2 है। समझ में आ रहा है? तो आपको निकालना ये वाला दूरी कैसे निकलेगा। तो आप सोच के देखो, आप यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप बताना जरा, ये दूरी तो निश्चित ही रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है, आ रही है ये दूरी। तो अगर ये दूरी निकल जाए तो बड़े आराम से पाइथागोरस लगा करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, है ना, मजे में डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये दूरी कैसे निकलेगा? तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी आपको मालूम है πr/2, उसमें से r सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला दूरी आ जाएगा, राइट। तो अगर आप इसको P पॉइंट, इसको Q पॉइंट, इसको R पॉइंट मत बोलो, इसको S पॉइंट बोलो, ओके। तो आप बताना यहाँ से PQ डिस्टेंस कितना आने वाला है निश्चित। तो PQ डिस्टेंस आने वाला होगा, यस, πr/2 और माइनस क्या, r। ये आपका PQ डिस्टेंस है। और ये SQ डिस्टेंस कितना है, ये डेफिनेटली r है ना। तो आप बताना जरा, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, तो वो होगा इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर, ये हो जाएगा πr/2 माइनस r का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। आर यू गेटिंग, है ना, एकदम आसान था। इसी तरह का सवाल ऐसे ही पूछ सकता था क्या चीज, इसी में पूछ देता कि अगर मान लीजिए जो डिस्क है ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ रिवॉल्यूशन के बाद। तो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ये P पॉइंट तो कहीं यहां पहुंच गया होगा, बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया होगा, कैसा नो। तो आप बताइए, इसका ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इस P के द्वारा, ये कितना हुआ, डेफिनेटली ये πr होगा, क्योंकि पूरा रिवॉल्यूशन करता तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल होता। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता, 2πr, लेकिन हाफ रिवॉल्यूशन का कितना ट्रेवल होगा, πr। तो आपको पता है ये P पॉइंट यहां से उठ के यहां गया है, तो ये वाला डिस्टेंस πr है ना। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस निश्चित ही 2r है।
है ना। तो आप बताइए जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला वो कैसे निकालेंगे, तो वहाँ जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वो निकलेगा √2r का होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू r का होल स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व करेंगे, आराम से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से रिवॉल्यूशन करा करके आपसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। सो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक और सवाल आपके ले रहे हैं ना जल्दी से। चलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और बढ़िया सवाल, अंतिम सवाल, इसके बाद नहीं करेंगे। देखिए कह रहा है क्या चीज़ कि वहाँ पर एक शराबी है ना, और इस शराबी से ठीक 15 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है यहाँ पर, ठीक है, और वो उधर चल के आ रहा है ना। तो ये जो 15 मीटर इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब क्या है क्या चीज़, शराबी कैसे चल रहा है देखिए ध्यान से, ज़्यादा पी लिया है इसलिए थोड़ा सा इसका कदम लड़खड़ा रहा है। कहता है कि वो 6 मीटर आगे चल रहा है, फिर 4 मीटर पीछे चल रहा है, तो 6 मीटर आगे जाकर फिर 4 मीटर पीछे आ जा रहा है। कुछ इस हरकत से वो चल रहा है, ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो। कहता है क्या चीज़ कि जब ये 15 मीटर दूर गड्ढा में जाकर गिरेगा तो पूछा गया है आपसे कि तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका हो या निकालना है। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट तो आप आंसर बता दोगे 15 मीटर। डिस्टेंस पूछा गया है कि बताइए अगर वो यहाँ से 6 कदम आगे बढ़ा, फिर 4 कदम पीछे, फिर 6 कदम आगे, फिर 4 कदम पीछे, फिर 6 आगे, फिर 4 पीछे, ऐसे करके चल रहा है, तो कितने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर गिरिंग इनटू द गड्ढा, राइट। आपसे ये पूछा गया है, कैसे बनेगा जरा सोच के देखिए, बड़ा सुंदर सवाल है ना। तो आइए देखिए कैसे इमेजिन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, हो क्या रहा होगा, असल में ये आदमी 6 मीटर आ गया, 4 मीटर पीछे आ गया, बात सही है। तो इसको आप एक बार एक स्लॉट बोलो, 1 स्लॉट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा आप बताओ। ये ओवरऑल 2 मीटर ही आ गया, यहाँ से ये ओवरऑल 2 ही मीटर आ गया ना, कि 6 आके 4 वापस आ गया, मतलब ओवरऑल कितना ट्रैवल कर पाया, सिर्फ 2 मीटर ट्रैवल कर पाया। मतलब पहला स्लॉट में ये 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है, बात सही है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर 6 आगे जाएगा और फिर वापस चलाएगा, फिर 2 मीटर और ट्रैवल कर गया। मतलब ये हर स्लॉट में कितना मीटर ट्रैवल कर रहा है, 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो आप जरा सोच के देखो, 10 मीटर तक जाते जाते ये कितना स्लॉट ट्रैवल कर चुका होगा। तो हर स्लॉट में हर ट्रिप में ये 2 मीटर चल पा रहा है, तो 10 मीटर तक जाते जाते इसका मतलब ये 5 ट्रिप कवर अप कर चुका होगा। ये सर ना, टोटल कितना, 5 ट्रिप कवर कर चुका होगा। तो आप बताओ एक ट्रिप में वो 10 स्टेप्स चलता है ना, मतलब हर ट्रिप में वो 10 स्टेप चल रहा होगा, राइट। और ऐसे कितने ट्रिप उन्होंने लगाए होंगे, 5 ट्रिप लगाया होगा। आप खुद सोच के देखिए, हर ट्रिप में ईच ट्रिप ओके 2 मीटर का है और उसमें 10 कदम चलने हैं उनको, राइट और रॉन्ग। तो आप बताओ जरा 10 मीटर तक जाते जाते ऐसे कितने ट्रिप परफॉर्म होंगे। तो 2 मीटर का ट्रिप है तो 10 मीटर जाते जाते 5 ट्रिप हुआ होगा, यानी 5 ट्रिप ये तो कंप्लीट ही हुआ होगा। 10 मीटर तक जाते जाते 5 ट्रिप तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप बताओ उसमें तो वो 10 मीटर ट्रैवल कर चुका होगा, और उसमें उसने कितने स्टेप्स लगा लिए होंगे, ये बताओ जरा। तो कितने स्टेप उसके परफॉर्म हुए होंगे। तो एक ट्रिप में 10 स्टेप होते हैं, तो 5 ट्रिप में डेफिनेटली 50 स्टेप तो वो लगा ही लिया होगा। ये समझो। अब ये बेचारा 10 मीटर पर खड़ा है, अब इसको अब अगला 6ठा ट्रिप स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली वो 6 मीटर आगे जाएगा और 4 मीटर पीछे आएगा, राइट और रॉन्ग। तो अब देखो जान से 5 मीटर तो अब दूरी ही बचा हुआ है यहाँ से, है ना। तो आपको लगता है कि ये 6 कदम आगे चल पाएगा, है ना। तो 6 और 4 कदम पीछे आने का उसका मौका तब न मिलेगा जब वो गड्ढा में नहीं गिरेगा। उससे पहले अगर गड्ढा में गिर जाए तो फिर 4 कदम वापस आने का मौका तो मिलेगा नहीं। तो 10 मीटर तक तो आ ही चुका है ना। अब बेचारा जैसे 6 कदम बढ़ेगा आगे, उस 6 कदम तो दूर वो 5 कदम पे ही गड्ढा में गिर जाएगा। मतलब इसके बाद उसको 5 कदम और चलने हैं, यस और नो। तो इसके बाद क्या होना है, +5 स्टेप्स उसको मोर होना है, ओके मोर। मतलब टोटल कितने स्टेप्स चलेगा वो, टोटल 55 स्टेप्स चलेगा। नहीं आया समझ में, देखिए ध्यान से, फिर से कह रहे हैं, फिर से क्या है एक बार और रिकॉल कीजिए। टोटल 15 मीटर का डिस्टेंस था, ये 6 4 6 4 6 4, हर ट्रिप में 6 4, हर ट्रिप में 6 4 कर रहा है। मतलब हर ट्रिप में वो 2 मीटर बढ़ पा रहा है और हर ट्रिप में वो 10 स्टेप फॉलो कर रहा है, 10 स्टेप चल रहा है, राइट। तो आप बताइए 10 मीटर तक पहुंचते पहुंचते, है ना, वो निश्चित ही ऐसे ऐसे 5 ट्रिप कंप्लीट किया होगा, 5 ट्रिप उसमें फॉलो हुआ होगा,
तभी तो वो 10, क्योंकि हर ट्रिप में 2 मीटर, तो 5 ट्रिप में 10 मीटर, तो 5 ट्रिप लगाया मतलब कितने स्टेप्स लगा लिए? डेफिनेटली 50 स्टेप लगा लिए, राइट। अच्छा, अब यहाँ 10 मीटर के बाद उसको 6 आगे चलना है, फिर 4 पीछे आना है, तो 6 आगे तो दूर, वो 5 कदम पे ही क्या हो जाएगा? गड्ढे में गिर जाएगा। मतलब इस 50 स्टेप के बाद उसको मात्र 5 कदम और चलना है, उसके बाद वो गड्ढा में गिरने वाला है। तो 5 कदम और इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 55 स्टेप्स आ जाएगा। और हर स्टेप में वो 1 मीटर चल रहा है, तो डेफिनेटली वो कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा वो कितना होगा? 55 मीटर, राइट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप इसको और बेहतरीन तरीके से सोच सकते हैं इसको, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, है ना, राम कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। ओके, तब तक आप देखते रहे जीआरसी की वीडियोस। धन्यवाद।